आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 32वें की व्याख्या कर रहे हैं। 31वें श्लोक तक अर्जुन ने बहुत सारी विनय प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर उनके सामने की। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनकर अपना उत्तर देते हैं। आइए आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा और ऋषि वेद व्यास जी ने उसे किस तरह लिखा। श्री भगवान उवाच कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रवध्य लोकान समाहूर्तम इहि प्रवत्य ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अविस्थिता प्रत्यनिकेषु योधः। भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वे सब और तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं हारेंगे। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्टतः यह बोल दिया कि मैं तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। तो तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। In English, the Lord says, I am the mighty word destroying time, now engaged in destroying the worlds. Even without thee, none of the warrior arrayed in hostile armies shall live. Some people are describing in English in a different manner. They said, Bhagwan said, I am the terrible destroyer. I am the terrible destroyer of people. I am now about to destroy these people, even without you. All the warriors in the opposing army formations will not exist. आइए अब इसे आध्यात्म की गहराइयों में डुबकी लगाकर समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह काम नहीं कर रही है। वे विश्व रूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। दुर्निक्षतम समन्तात। यहाँ भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप हैं कौन। ऐसा मालूम होता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिकतम विलक्षण रूप प्रकट करते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने पर भगवान और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। यहाँ लिखा है कालो अस्मि लोकक्षय आकृत वृद्ध है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। आख्या ही में को भगवान उग्र रूप है। उसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय अर्थात नाश करने वाले बड़ा भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूं। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूं, न ही प्रजामी तम प्रवृत्तम, अर्थात यहां क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहां आया हूं। आगे लिखा है तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा न योद्ध से, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना भी प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे, सब मरेंगे। अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण है कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं।
यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्षों की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों कही है? तुम्हारे युद्ध बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य है कि इन सब का संहार तो होने ही वाला है। तुम केवल युद्ध रूप कर्तव्य का, अपने स्वधर्म का पालन करो। एक शंका और भी होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध के न भी नहीं रहेंगे। फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए? इसका समाधान है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं को मारने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं, और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जाएंगे। जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मैं वह ते निहता पूर्वमेव। यह 11 के 33वें श्लोक में आपको अब सुनने को मिलेगा। तो भगवान ने इस तरह से अर्जुन के जो भय का कारण था, अर्जुन जो अपने स्वधर्म से भाग रहा था, उसको समझाने की, उसको दृढ़ प्रतिज्ञ, दृढ़ निश्चय में बदलने के लिए उसकी काउंसलिंग की। और उसके बाद भी भगवान ने यह कहा कि मैंने तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दे दिया, इसके बाद भी तुम्हारी मर्जी है कि तुम युद्ध करो या ना करो। तो यहाँ भगवान हमें समय समय पर बहुत सारी चीजें, कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी अप्रत्यक्ष रूप से हम सबको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं। किंतु हम मूढ़मती लोग उनके इन जो गूढ़ रहस्य हैं समझ नहीं पाते हैं, और उनको हम अपने अभिमान या अहंकार या स्वार्थ, ममता, कामना के कारण देख नहीं पाते हैं, और हम आसक्ति में फंसते चले जाते हैं, अनासक्ति का भाव पैदा नहीं करते हैं। तो भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहने की कोशिश की है, और अगले 33वें श्लोक में, 34वें श्लोक में और भी स्पष्टता अपनी बात कहेंगे। आइए उन सब बातों का आनंद लेते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।